पाक तुर्क तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक, 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। खसूसी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर एर्दोगान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। आप मुस्लिम दुनिया के मोहतरम रहनुमा हैं। फलस्तीन और गजा के लिए आपने बहुत तवाना आवाज उठाई। आप जब बोलते हैं तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया आपको सुनती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अपने ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। तुर्क सदर का पाकिस्तान में शानदार खैर मकदम। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से मुसाफा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वजीर आजम और तुर्क सदर ने रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर और वजीर आजम ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया था। वजारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नगमा जारी किया। नगमे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सदर एर्दोगान का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। कब्रस पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रवाना, आसिफा भुट्टो ने गाड़ी ड्राइव की। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को तजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्क सदर का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान और तुर्की में तजारत और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान $5 अरब के तजारती हजम के लिए पुरआज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए आवाज़ उठाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर एमिना एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का आज़म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन ज़राई इंक़लाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगही के लिए हुकूमती शख्सियात को पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है, मुलाकात में पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी ने सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की।
شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. بانی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات دی. تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے. کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے صرف این آر او کے لیے خط لکھا. یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے, ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں, سب کو دعوت دیں گے. نو مئی کو حد کر دی گئی. اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کو آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے. جسٹس جمال نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں. آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا. کہا ہمارے دوست خط لکھ کر آئی ایم ایف کو شکایت لگاتے رہتے ہیں. اس پس منظر میں آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا. آئی ایم ایف نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی. چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا. آئی ایم ایف کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا, نہ کوئی مقدمہ کیا. چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے. سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تقریب حلف برداری کل ہوگی. 6 مستقل اور 1 عارضی جج حلف اٹھائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے حلف برداری کی تقریب نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث کل تک مؤخر کی گئی. جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تعینات. مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے. جسٹس جنید غفار قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. جسٹس اعجاز سواتی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. جسٹس ایس ایم عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات. شاہینوں کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی. اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا. 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا. کپتان اور نائب کپتان پروٹیئرز کے سامنے چٹان بن گئے. 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار. کپتان رضوان 122 رنز کے ساتھ ناقابل شکست. قومی ٹیم سیریز کے فائنل میں کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پہلی بات تو یہ کنگ شنگ بولنا ذرا کم کریں. ایسا کوئی وہ نہیں کنگ شنگ والا. چھوڑیں گے تو تب اس پہ بات کریں گے. میرے لیے نیا رول ہے جو ٹیم نے ڈیمانڈ کی تھی. اس میں پرسنل گول نہیں تھا, ٹیم فرسٹ تھی میرے لیے. میں نے اپرچونٹی لی اس کو اویل کرنے کے لیے. کوشش میں کرتا ہوں جو میری بیسٹ پرفارمنس ہو میں دوں. مجھے کنگ شنگ کہنا بند کریں. سابق کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ذاتی پرفارمنس نہیں ٹیم کی جیت اہمیت رکھتی ہے. میرے لیے اوپننگ نیا رول ہے. ٹیم کی ڈیمانڈ پر یہ ذمہ داری لی. کوشش کرتا ہوں اچھا کھیلوں مگر لمبی اننگز نہیں کھیل پا. سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد. شاہین شاہ آفریدی, سعود شکیل اور کامران غلام جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے. شاہین پر میچ فیس کا 25, کامران اور سعود پر 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا. لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب. بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی. ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کی کوشش. 4 تا 6 فروری بٹل سیکٹر اور راولا کوٹ میں 4 بھارتی آئی ای ڈیز برآمد ہوئیں. آئی ای ڈیز کے دھماکے سے ایک شہری شہید بھی ہوا. گزشتہ روز بھارتی فوج نے دیوا اور باگیسر سیکٹر میں فائر بندی کی خلاف ورزی کی. 2 جوان زخمی ہوئے. پاکستان نے پونچھ, باغ, کوٹلی, میرپور اور راولا کوٹ میں بدامنی پھیلانے پر احتجاج کیا. ان علاقوں میں یو این حکام کے ساتھ بھارتی تقریبی سرگرمیوں کے شواہد کا تبادلہ کیا گیا. گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا.
सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा A15 का इजाफा कर दिया गया। सरकारी अफसर अपने अहल खाना के असासों की तफसील देने के पाबंद होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के असासों की तफसीलात तक रसाई होगी। किसी भी अफसर की जाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके ने होलसेलर और रिटेलर्स से कहीं ज्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। होलसेलर्स ने 13 अरब 70 करोड़, रिटेलर्स ने 19 अरब 40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी के फरोख्त पर 63 अरब और खरीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ है। मोटरसाइकिल हो, डंपर या बस, अब सबको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी रखना होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 30 दिन हैं, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। डंपर रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कराची में डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मेमन गोट में मोटरसाइकिल सवार 45 साल का सैफुल्लाह जान बहाक। 1.5 माह में 104 अफराद डंपर टैंकर तले कुचले गए। हाफिज नेम रहमान कहते हैं कराची पर माफियाज मुसल्लत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अमीर जमात इस्लामी का बिजली सस्ती करने का मुतालबा। बोले बिजली बिलों में इतने टैक्स वसूल कर रहे हैं तो FBR किस लिए है। शहबाज शरीफ बताएं कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे कम होती है। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल फिर काबीना और असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। सिंध काबीना हफ्ते को जामियात तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात पर गौर करेगी। सिंध काबीना से दोबारा मंजूरी के बाद सिंध असेंबली से जामियात तरमीमी बिल मंजूर कराया जाएगा। गवर्नर सिंध दोबारा बिल को मंजूर न करें तो 10 रोज में कानून का हिस्सा बन जाएगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। गजा जंगबंदी डील बरकरार। हमास का इस्राएली अरगमानियों को रिहा करने का ऐलान। हमास ने कहा कहरा मिस्री और कतरी सालिसकारों से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। सालिसकारों ने मुआहिदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बेघर फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की मुसलसल फराहमी पर जोर दिया गया। हमास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक कैदियों के तबादले पर अमल दरामद करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी डील की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने अरगमानियों को रिहा न करने का फैसला किया था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातिलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में अफगान बाशिंदे ने हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर तेज रफ्तार कार चढ़ा दी। 28 अफराद जख्मी हुए। कार ड्राइवर 24 साल का अफगान पनाहगज़ीन गिरफ्तार। जर्मन चांसलर का कहना है मुल्जिम को सजा देकर मुल्क बदर करेंगे। म्यूनिख में कल से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है। हादसा कॉन्फ्रेंस हॉल से 1.5 किलोमीटर दूर पेश आया। इजलास में 60 सरबराहान मुमलिकत की शिरकत मुतवक्किल है। अमेरिका में लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी बहरिया के हुकाम ने बताया फाइटर जेट सैन डिगो के हार्बर के करीब समंदर में गिरा। दोनों पायलट्स महफूज रहे। मछली पकड़ने वाले जहाज ने पायलट्स को पानी से निकाला। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। और तरक्की पसंद अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी फिक्र से दुनिया को अपना गर्दीदा बनाया।
انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا.